दोस्तों नमस्कार। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मानव नेत्र का पार्ट 2। तो इस पार्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे आज निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक दोष और है जिसे बोलते हैं दृष्टिवैमनस्य। तो इन चारों दोषों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। और आपको बता दूं, हर दोष में दोस्तों सिर्फ 2 बातें बताऊंगा मैं, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों नॉर्मल आई की, आपकी जो नॉर्मल आई है उसका फंक्शन कैसा होता है, तो आपको बता दूं मैं कि सिंपल आई में आपका जो पिक्चर है, आपका जो चित्र है किसी भी चीज़ का, वो आँख के रेटिना पर बनता है। देख लेना यहाँ पे गौर करके, रेटिना पर। तो इमेज या चित्र कहाँ पे बनता है? आँख के रेटिना पे। और एक बात और ध्यान रखना कि जो रेटिना पर चित्र बनेगा वो बनेगा कौन सा? उल्टा। किसी भी चीज़ का उल्टा चित्र बनता है। नॉर्मल जो आइज होती हैं उनका चित्र बनता है रेटिना पर। सिर्फ एक बात ध्यान रखो आप। अब इन दोषों में क्या दिक्कत आती है वो बताऊंगा मैं आपको। हाँ जी, देखो, निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में होता क्या है देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। ये दोस्तों उल्टा है। निकट में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। कभी आप घूम जाओ, दिमाग में रखना, निकट दृष्टि दोष में हमेशा उल्टा होता है। निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। अब बता रहा हूं इनका कारण क्या है। इसका कारण देखो, कारण सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 कारण, और दोनों कारणों को बता रहा हूं मैं सिर्फ 2 मिनट में। उसके बाद निकट दृष्टि दोष कंप्लीट। देखते हैं पहला कारण, अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। देखना, जो ये लेंस है ना, जो देख पा रहे हो इस वाले को, ये मोटा हो जाता है। मान लो ये सही पोजीशन ये है इसकी, लेकिन क्या हो गया? मोटा। अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, एक तो ये कारण है। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। कभी आप घूम जाओ, लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, ये एक ही बात है। लेंस मोटा हो जाए या इसकी वक्रता बढ़ जाए, ये सही पोजीशन ये है, ये वाली, लेकिन क्या हो गया? वक्रता बढ़ गई, इसकी मोटा हो गया। तो लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजों का ध्यान रखना कि अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है या नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। पहला कारण। अब देखते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। यहां नेत्र गोलक की बात चल रही है, आई बॉल, तुम्हारी पूरी आंख, यानी कहने का मतलब ये वाली पूरी आंख, ये वाली पूरी आंख, इसे बोलते हैं आई बॉल। नेत्र गोलक, नेत्र लेंस नहीं, नेत्र गोलक। तो आई बॉल का लंबा हो जाना, ये है दूसरा कारण। देखो सही पोजीशन ये है, लेकिन क्या हो गया? लंबा। नेत्र गोलक क्या हो गया? लंबा हो गया फिलहाल। यानी कि नेत्र गोलक लंबा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। और ये लंबा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आप टीवी देखते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो, बहुत ज़्यादा आँखों का इस्तेमाल बेकार की चीज़ों में करते हो, कंप्यूटर वगैरह देखते हो, खाते पीते कुछ हो नहीं, तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब दोस्तों लंबा होने में दिक्कत क्या क्या आएगी देखना आप। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या दूसरा तरीका है नेत्र गोलक, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। पहले व्यास इतना था, फिर होगा ज़्यादा। तो ये एक ही बात है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है।
या तो हम कह दें नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या फिर कह दें नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, एक ही बात है। तो अब इसमें परेशानी कौन कौन सी आती है दोस्तों, जब नेत्र गोलक या नेत्र लेंस, यानी कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। देखना क्या क्या दिक्कत आती है। नंबर 1, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे बनता है। देखो कोई चीज दिखाई दे रही है आपको, अब जब इसका चित्र बनेगा, इमेज बनेगी, तो वो बनेगी रेटिना के आगे। देखो बननी कहाँ चाहिए थी, रेटिना पर। ये तो सही बन रही है इमेज, लेकिन समस्या हो गई कि नेत्र वो जो गोलक है वो ही बड़ा हो गया। कहने का मतलब है आपका बन तो सही रही है इमेज यहीं पे ही, लेकिन आपका गोलक बड़ा हो गया। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे आपसे निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। सिर्फ रेटिना का ही झंझट है। नॉर्मल आई में रेटिना पर बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे। अब देखते हैं, देखो आप, यानी कि जो पेड़ है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के आगे। क्यों, हमारा नेत्र लेंस क्या हो गया, नेत्र गोलक क्या हो गया, बड़ा, लंबा हो गया। और बताता हूं क्या दिक्कत आती है। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस, आप देखो भाई, ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, ये इसकी दूरी देखो, अब लंबा हो जाने के कारण बढ़ गई। पहले यहां तक थी और अब देखो कितनी हो गई, यहां तक हो गई। तो यानी कि नीचे और देखो, यहां पे लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ गई। नेक्स्ट, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। आप देखो सिर्फ इमेज यहीं तक बन रही है, फोकस दूरी कहां पर आनी थी, यहां तक, और ये क्या हो गया, फोकस दूरी घटी। फोकस दूरी यहां आनी थी रेटिना पे जब इमेज बनती, लेकिन पहले बन रही है तो लेंस की फोकस दूरी घट गई। और दोस्तों जब फोकस दूरी घटती है तो लेंस की क्षमता बढ़ती है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, ध्यान रखना। जब जब फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। तो ये तो हो गया दोस्तों निकट दृष्टि दोष की दो बातें। इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और आई बॉल नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे लेंस, अगर हमें ठीक करना है जो हमारी इमेज रेटिना पर ही बने, तो हमें प्रयोग करने पड़ेगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस, जैसे ये वाला अवतल लेंस। अब दोस्तों इससे फायदा देखो क्या होगा। नेत्र लेंस अवतल लेंस यूज करते हैं, क्यों, इससे पहले मैं बता रहा हूं ट्रिक याद करने की, जिसमें आपको निकट दृष्टि दोष की सारी बातें याद हो जाएंगी। आपको सिर्फ करना क्या है, ट्रिक है अब निकट आ जा। अब निकट आ जा कैसे, ट्रिक है, निकट का मतलब निकट दृष्टि दोष, अब का मतलब कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल। नंबर 1 क्वेश्चन याद हो गया, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज होता है, अवतल लेंस। दूसरा, आजा का मतलब रेटिना के आगे बनता है चित्र। ये दो बातें तो याद रखो कम से कम दोस्तों। अब का मतलब अवतल लेंस और आजा का मतलब आगे, रेटिना के आगे बनता है चित्र। ठीक है ना, ये ट्रिक याद कर लेना। अब बता रहा हूं मैं आपको अवतल लेंस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग ही क्यों करते हैं, देखना, क्योंकि अगर अवतल लेंस ना हो तो दोस्तों यहाँ पे इमेज देखो, इमेज ब्लैक ब्लैक वाली कहाँ बन रही है,
रेटिना के आगे, तो हमें चित्र दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं अवतल लेंस लगाऊं तो इसका फायदा क्या होगा, देखना आंसर। अवतल लेंस किरणों को अपसारित करता है, ये फंडा है आपका, जिसे बोलते हैं शायद डाइवर्जिंग। यह किरणों को अपसारित करता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ट्रिक लगा लेना। अवतल लेंस अपसारित करता है, अब अप, यानी कि अवतल लेंस लगाओगे तो थोड़ा सा ऊपर उठेगी किरणें, और थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद ये किरणें सीधी अपवर्तन होकर सीधी रेटिना पर बनेंगी। इमेज के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों आप, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं, देखो। हमने जैसे ही अवतल लेंस लगाया तो अवतल लेंस के कारण थोड़ी सी आउटवर्ड ऊपर उठी, और उठने के कारण जो पिक्चर है, जो फोकस दूरी है, फोकस है, वो कहाँ लगाया, इमेज रेटिना पर, और रेटिना पर बनते ही चित्र बन जाता है बिल्कुल सही। तो अगर अवतल लेंस ना लगा हो तो हमारी इमेज हमारी आंखों के सामने ऐसे जाएगी ब्लैक ब्लैक करके, और सीधी कहाँ बना देगी, कहाँ बना देगी, रेटिना से आगे। तो एक लाइन और बताने वाला हूं जो आपको बहुत दुखी करेगी अगर याद नहीं करके गए तो। अवतल लेंस के कारण जो किरणें हैं वो अपसारित होती हैं, और अपसारित का मतलब ऊपर की ओर, आउटवर्ड होती हैं, आउटवर्ड, बाहर की ओर जाती हैं। क्योंकि पेपर में आया हुआ दिल्ली पुलिस में कि अवतल लेंस में किरणें अंदर की ओर जाती हैं, बाहर की ओर, ऊपर की ओर। तो दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष कंप्लीट हैं, इसका ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में मैंने बता दी आपको, 2 बार देख लेना वीडियो, सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना। दोस्तों एक स्वस्थ नेत्र में होता क्या है, एक स्वस्थ नेत्र में देखने की अधिकतम दूरी, जब देखोगे आप तो अधिकतम दूरी होती है अनंत। अनंत का मतलब आप तारे देख सकते हो, चांद देख सकते हो, 13 लाख किलोमीटर दूर है, सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसको भी देख लोगे। देखने की दूरी जो कितनी होती है एक स्वस्थ आंख की, वो होती है अनंत। अनंत तक देख सकते हो। अब आप कहोगे जी अमेरिका क्यों नहीं देख सकते, अरे अमेरिका हमें दिखाई थोड़ी ना दे रहा, जो चीज दिखाई दे रही है उसको तो हम देख रहे हैं। अधिकतम दूरी तो हो गई दोस्तों अनंत, और एक स्वस्थ नेत्र की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम देखोगे तो धुंधला दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आए हुए हैं, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की ट्रिक बताई थी, अब निकट आ जा, अब का मतलब अवतल, और ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु होता है। देखो दूरबिंदु, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूरबिंदु अगर बात करूं, दूरबिंदु बनता है अनंत पर, लेकिन यहां निकट दृष्टि दोष है एक व्यक्ति को, यहां दिक्कत है, यहां अनंत पर ना बन के अनंत से कम बनता है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होने पर दूरबिंदु अनंत पर नहीं बनता, अनंत से कम बनता है, तभी उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, अनंत से कम बनता है। अगर निकट दृष्टि दोष ना हो, अगर मैं कह दूं स्वस्थ व्यक्ति का दूरबिंदु, तब बनेगा अनंत पर। लेकिन यहां पूछा क्या है, निकट दृष्टि दोष में दूरबिंदु बनेगा अनंत पर। सही आंसर डी, क्योंकि एक स्वस्थ नेत्र के देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत, और निकट दृष्टि दोष में अनंत से कम। अब है दोस्तों दूर दृष्टि दोष, सिर्फ 2 बातें बताऊंगा बस, बहुत मजा आने वाला है टॉपिक में। इससे बाहर जिंदगी में आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष से। अगर आपको किसी टीचर ने करा रखा ना एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा है, वो आने वाला नहीं है पेपर में।
आप कभी खुश हो जाओ जी उसने तो फालतू चीज़ें करा दी, लिमिटेड चीज़ करा रहा हूँ मैं, लिमिटेड। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं पर निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, उल्टा है, उल्टा है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देंगी, निकट की दिखाई नहीं देंगी। अब कारण क्या है दोस्तों इसका? कारण नेत्र लेंस का पतला हो जाना। जैसे देखो पहले मोटा होता था लेकिन अब क्या हो गया? पतला। नेत्र लेंस क्या हो गया? पतला। या फिर कह सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। पहले वक्रता इतनी थी और अब घट के पतली हो गई, एक ही बात है, लैंग्वेज चेंज है सिर्फ। दूसरा कारण क्या है दूरदृष्टि दोष का? पहला कारण तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना, दूसरा कारण नेत्र गोलक का, आई बॉल का छोटा हो जाना। पहले दोस्तों असली इतनी बड़ी थी, असलियत में तो थोड़ा सा बता रहा हूं, ये यहां थी, अब क्या हो गई? छोटी। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या इसमें दिक्कत ये आती है छोटे होने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। पहले बनता था दोस्तों यहां, और अब सॉरी असलियत में तो यहां बनता था वो जहां रेटिना था, लेकिन दिक्कत आ गई, गोलक हो गया छोटा। अब इसलिए वो तो अपनी जगह सही बन रहा है भाई, अपनी जगह सही बन रहा है, इसमें गोलक ही छोटा आ गया तो क्या करे लेंस, क्या करे? तो कहने का मतलब इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी कम हो जाती है, पहले थी यहां पर, यहां और यहां नेत्र लेंस की, और अब क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी कम हो गई क्योंकि छोटा हो रहा है, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखना दोस्तों, छोटा हो जाने के कारण रेटिना के पीछे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब दूरदृष्टि दोष में। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, देखना अब दूरदृष्टि दोष है तो फोकस दूरी बढ़ गई, यहां बन रहा है, रेटिना के पीछे बनता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता घटेगी। ये उल्टे हैं, तो दोनों को कॉपी में नोट कर लेना और कंपैरिजन में कर लेना, इधर साइड दूरदृष्टि दोष, इधर साइड निकट दृष्टि दोष। ये एक को पक्का कर लेना निकट दृष्टि दोष को, बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? इसमें होता है दोस्तों उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित, अभिसारित का मतलब अंदर की ओर, ध्यान रखना, अंदर की ओर, अंदर की ओर। पहले तो किरणें असलियत में जब आंख से देखोगे किसी चीज वस्तु को, मान लो यहाँ कोई बनी हुई इमेज, यहाँ से असलियत में जो सही करेक्टेड है वो यहाँ तक जाती थी, और जाते जाते यहाँ बनता था दूर रेटिना से आगे, यहाँ से। लेकिन क्या जैसे ही यहाँ उत्तल लेंस लग जाएगा तो थोड़ी सी अंदर की ओर जाएंगी, और अंदर की ओर जाने पर जो फोकस है वो बिल्कुल कहाँ बनेगा? रेटिना पर, और रेटिना पर बनते ही तुम्हारे आ जाएंगे मजे, क्योंकि चित्र बनेगा बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस किरणों को अंदर की ओर करता है, हम तो बोलते हैं शुद्ध भाषा में अंदर की ओर, और असलियत में साइंस की भाषा में बोला जाता है अभिसारित। ट्रिक लगा लेना, अभी बताऊं ट्रिक। मैंने कि दूर जाकर अब अभी उत्तर दिया है, अभी उत्तर दिया है, तो या फिर ये लगा लेना, अंदर जाकर
अभी अंदर जाकर उत्तर दिया है, उत्तर दिया। अभी का मतलब देखो दूरदृष्टि दोष में अभी का मतलब अभिसारित होती हैं किरणें, अंदर का मतलब अंदर की ओर जाती हैं, उत्तर का मतलब उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में नंबर 1 उत्तर लेंस, नंबर 2 अंदर की ओर जाती है, नंबर 3 अभिसारित होती हैं। इस बात का ध्यान रखना। और दिया का मतलब दी का मतलब दूर बनता है नंबर 4, दे का मतलब दूर बनता है रेटिना से दूर, फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूर दृष्टि उसमें फोकस दूरी बढ़ गई और दूर बना, रेटिना से पीछे बना। तो अगर आप ट्रिक नहीं लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी फ्यूचर में आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ये दिल्ली पुलिस में आया था दोस्तों 2017 में, कांस्टेबल में, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में। कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर, अभी बताया इनवर्ड्स, अंदर की ओर ट्रिक बताई थी, अभी अंदर जाकर उत्तर दिया। तो अंदर की ओर का मतलब उत्तल लेंस। ऐसे आते हैं पेपर में और आप घूमते चलोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को। अंडरस्टैंडिंग तो बता दी मैंने इमेज दिखा के, आप ट्रिक भी लगा लो, दोनों काम हो जाएंगे। अंदर उत्तर दिया तो अंदर की ओर उत्तल लेंस, और यहीं होता आउटवर्ड तो यहां लगता अवतल, और अवतल का मतलब दूरदृष्टि दोष। तो अगर आता कौन सा लेंस उस पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को बाहर करता है, अंदर की जगह बाहर आता तो होता अवतल। और ये क्या पूछा है, अंदर की ओर, और अंदर का मतलब अंदर उत्तर देना। सही आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूर में दूर बनेगा यानी कि रेटिना के पीछे। देखो आप, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनेगा, ना कि रेटिना के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रिक है, अभी दूर जाके उत्तर दिया है तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। नेत्र लेंस होता है अभिसारी या अपसारी, आपको मैंने बता दिया दोनों होता है। अभिसारी में अंदर की ओर किरणें जाती हैं और अपसारी में आउटवर्ड बाहर की ओर जाती हैं। तो नेत्र लेंस में दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर अपसारी या अभिसारी। एक बार में एक ही तो यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इन डिटेल, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। कहने का मतलब है दोनों दिक्कत आ जाती है, निकट की भी और दूर की भी, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। प्रेस फोबिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कारण क्या होता है दोस्तों, कारण है समायोजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन का कम हो जाना। इसमें भी 2 बातें बताऊंगा। होता क्या है दोस्तों, इसमें ना जो ये लेंस को पकड़ने की पक्षावी पेशी है, ये वाली सिलेरी मसल, जिन्हें बोलते हैं सिलेरी मसल, पक्षावी पेशी दोस्तों, ये कमजोर हो जाती हैं। कहने का मतलब देखो, ये कमजोर हो जाती है, पक्षावी पेशी कमजोर होने के कारण वो लेंस को दबा नहीं पाती ठीक ढंग से। क्योंकि थोड़ा बता रहा हूं मैं आपको, जब कोई चीज निकट आएगी, यहां है कोई चीज निकट है, अगर कोई चीज निकट है तो ये हो जाता है मोटा। अगर कोई चीज दूर से दूर दिखाई दे रही है तो ये लेंस हो जाता है पतला। तो ये अपने आप नहीं होता दोस्तों, इसको जो सिलेरी मसल है ना, ये वाली सिलेरी मसल, ये इसको एडजस्ट करती हैं, पतला या मोटा ये खुद करती हैं इसको। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे उम्र आती है, तो सिलेरी मसल ढीली पड़ जाती हैं, तो ये ठीक ढंग से लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती। जैसे होता क्या है, जब नज़दीक है तो ये मोटा हो जाता है और दूर जाने पर ये पतला होता है। देखना भी, जब दूर थी तो ये पतला दिखाई देगा आपको,
देखना एक बार, दूर जाने पर पतला था और आगे आने पर ये मोटा हो गया। तो ये काम है सिर्फ सिलेरी मसल का। ये हो गई कमजोर, जिसके कारण जरा दृष्टिदोष हुआ। तो आंसर है पक्षावी पेशियों का, सिलेरी मसल का कमजोर होना। यह दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये कारण समायोजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन का कम हो जाना, या सिंपल भाषा में पक्षावी पेशियों का कमजोर हो जाना। ध्यान रखना। एक बात और बता दूं, इस प्रकार के दोष से के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, जब दोनों ही दृष्टि खराब हो गई तो उत्तल लेंस भी डलेगा, अवतल लेंस भी डलेगा, इसलिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष में एक दिक्कत और आती है दोस्तों, यह दोष क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण भी होता है। कई बार जो लेंस है ना, ये इसका लचीलापन भी खत्म हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है, या तो सिलेरी मसल कमजोर हो जाए या फिर इसमें लचीलापन कमजोर हो जाए, लचीलेपन में कमी आ जाए, जिस कारण प्रेस बायोफिया होता है। इस दोष में दूरबिंदु अनंत से कम और 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो कौन सा यूज होता है, द्विफोकल लेंस यूज होता है, यानी कि नीचे लगेगा उत्तल, याद कर लेना, नीचे उत्तल और ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तभी जाके दोनों चीजें उसको दिखाई देती हैं, दूर की भी और नजदीक की भी। नीचे उत्तर है, ट्रेक लगा लेना, नीचे उत्तर है ऐसे, ऊपर अवतल। क्वेश्चन देखना, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष होने पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? दूर भी हो गया, निकट भी हो गया, यहां लगेगा दोनों, अवतल उत्तल। सही आंसर ए बी, यानी कि उत्तल नीचे अवतल ऊपर। एक ये आया था पेपर में दोस्तों, दिल्ली पुलिस के 2017 में आया था, ऑस्टिगेमिट्स यानी कि दृष्टि वैमनस्य, हिंदी में दृष्टि वैमनस्य, लेकिन यहाँ कहीं भी हिंदी नहीं है। इंग्लिश में भी ऑस्टिगेमिट ये है मैटिज्म, और हिंदी में भी ऑस्टिमेटिज्म है। ऐसे ही सबकी इंग्लिश याद तो करनी ही करनी है। तो अगर ये रोग हो जाए तो ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? ये होता है सिलेंड्रिकल। कहने का मतलब ये नॉर्मल विजन ये है जहां पे चित्र रेटिना पर बन रहा है, लेकिन यहाँ जो फोकस बनेगा वो मल्टीपल फोकस बनेगा, एक यहाँ फोकस बना, एक यहाँ फोकस बना, एक यहाँ फोकस बना, चीज़ों को ढंग से नहीं देख पा रहे, एक से ज़्यादा फोकस बनते हैं। जब एक से ज़्यादा फोकस बने हमारे रेटिना पर तो उसे बोलते हैं ऑस्टिगमेटिज्म, ऑस्टिगमेटिज्म बोलते हैं, ऑस्टिगमेटिज्म। और जिसके लिए सिलेंड्रिकल आपको चश्मा चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, ये पेपर में आया था, ये भी मैंने करा दिया है। अब दोस्तों कुछ बातें हैं नॉर्मल, 2-3 आपका कंप्लीट है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, शुरू में बता दिया था, रेटिना पर। नेक्स्ट, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, सही आंसर 1। और दूर के लिए अनंत पर, लेकिन स्वस्थ आंख होनी चाहिए। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों रेटिना का होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्रों को कहते हैं दृढ़पटल। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है? दोस्तों उल्टा होता है, परंतु दिखाई कैसे देता है? सीधा। सीधा होता है गलत, उल्टा होता है उल्टा दिखाई देता है गलत, उल्टा होता है सीधा दिखाई देता है, सही आंसर 1। इसका फंडा अभी बता रहा हूं। देखो पहले ये पेड़ दिखाई दे रहा है, अब देखना रेटिना पर कैसे बनेगा, उल्टा। कहने का मतलब एक चीज तो कन्फर्म है, उल्टा बनेगा। अब सीधा कैसे दिखाई देता है दोस्तों? 1 लाख रुपए की बात है, देखना अब बता रहा हूं मैं आपको।
असलियत में ना, जब आप कोई इमेज देखते हो और इमेज बनती है रेटिना पे, यहाँ पे बन गई, ये तो उल्टी बनेगी, लेकिन जो नर्व है, ऑप्टिकल नर्व, यहाँ से नर्व जाती हैं, ये दिमाग को संदेश पहुंचाती हैं और एक इलेक्ट्रिक करंट होता है और कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग, हमारा माइंड उसको सीधा करता है इमेज को, जिस कारण हमें कोई चीज़ सीधी दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ऑप्टिकल नर्व, नर्व होती हैं, नसें होती हैं जो ये संदेश दिमाग में, माइंड में पहुंचाती हैं, जिसके कारण माइंड उस इमेज को सीधी बनाती है। तो कोई वस्तु हमें सीधी दिखाई दे रही है ना, तो ऑप्टिकल नर्व के कारण दिखाई दे रही है। तो सही आंसर, आंख पर, रेटिना पर बनने वाला चित्र सीधा उल्टा होता है, लेकिन दिखाई सीधा देता है। किसके कारण? ऑप्टिकल नर्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शी भाग को कहते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट, मानव नेत्र का भाग है दृढ़ पटल, आइरिस, पुतली, सभी। सही आंसर सभी। कांचाभ द्रव्य वर्टस ह्यूमर नाम से एक, तो कहाँ उपस्थित होता है? ये होता है लेंस और रेटिना के मध्य। जैसे ये लेंस हो गया और रेटिना हो गया, इसके मध्य जो भरा हुआ है ये सब, इसे बोलते हैं कांचाभ द्रव्य या वर्टस ह्यूमर, जो लिक्विड भरा हुआ आंख में। नेत्र में धूल जाने से नेत्र का कौन सा भाग सूज जाता है? श्लेष्मा। और कंफर्म करने के लिए एक बार देख लेना कहीं इसको। लास्ट है, नेत्र किसी भी प्रतिबिंब की छाप को कितनी देर तक रखता है? 10 सेकंड। यानी कि 10 सेकंड तक कोई बात हमारे दिमाग में रहेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। तो नेत्र किसी भी प्रतिबिंब की छाप को कितनी देर तक रखता है अपने दिमाग में? 10 सेकंड। तो दोस्तों कंप्लीट है। थैंक यू।